सब कोई हंसी ठिठोली करते हुए एक दूसरे के बात किए जा रहे थे। तभी उसमें से एक आदमी साइंटिस्ट के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे यार साइंटिस्ट, तू तो बड़ा ही कमाल का है। तूने लड़की भी फंसा ली और वो भी इतनी खूबसूरत, और साथ ही रातों रात मशहूर हो गया। तेरी तो किस्मत ही बदल गई। काश ऐसी ही खूबसूरत लड़की मुझे भी मिल पाती जो रातों रात मेरी किस्मत चमका देती। जिस पर साइंटिस्ट मुस्कुराते हुए बोला, हाँ राज, तूने ये बात तो सही कही। आखिर वो लड़की थी भी कमाल की। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ मेरे दिल के अरमान जाग उठते हैं। क्या लड़की थी यार, मज़ा ही आ गया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उस रात मैं वह दवा चुराने में कामयाब नहीं हुआ। अगर आज मैं उस दवा को चुरा लेता तो लाखों करोड़ों क्या अरबों का मालिक होता और देश दुनिया में मेरा नाम और भी ज़्यादा मशहूर हो जाता। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं। मैं तुझे पता है, कल मैं वहाँ पे गया था फिर से छानबीन करने, लेकिन मेरे हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। पता नहीं उन कमीने लोगों ने उसे कहाँ पर छुपा दिया था। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन उसका नामो निशान नहीं था। जिस पर वह आदमी फिर से हंसते हुए और उसे दिलासा देते हुए बोला, अरे भाई, तू कितना और मशहूर होना चाहता है। छोड़ ना, अगर वह नहीं मिली दवा तो तू तो वैसे भी अब मशहूर हो गया है। और उससे भी बड़ी बात, अब तो तेरे आगे पीछे लोग घूमते फिरते रहते हैं। और अब तो तू चाहे जितनी खूबसूरत लड़कियों को अपने पास रख सकता है और जो मन चाहे वो कर सकता है। जिस पर साइंटिस्ट हंसते हुए बोला, ये तो तूने बड़ी सही बात की। अब तो जब मन करे तब लड़की ही लड़की। लेकिन यार, मुझे एक बात का डर लगा रहता है। अगर उनमें से कोई भी आदमी बच गया है तो बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई बदला लेने आ गया तो उन जैसे पावरफुल लोगों से मैं कैसे लड़ पाऊंगा। जिस पर वह आदमी बोला, अरे यार, तू क्यों चिंता कर रहा है। अब तो तेरे पीछे आगे पीछे कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। अब वह चाहकर भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और तो और उस रात मैंने भी अच्छे से देखा था, कोई भी आदमी जिंदा नहीं रहा। लेकिन वह साइंटिस्ट उदासी भरी आवाज़ में बोला, तू जो बोल रहा है वह बात सही है। अब तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उन लोगों के हाथ भी ना आऊं। लेकिन तू नहीं जानता उनकी शक्तियाँ कितनी ज़्यादा है। वह अगर चाहे तो मुझे एक ही पल में मौत के घाट उतारते। उनसे बचना बहुत बड़ी बात है। जिस पर वह आदमी बोला, अरे तू अपनी सिक्योरिटी डबल कर लेना। और वैसे भी इन 15 सालों में उनमें से कोई भी हमारे सामने नहीं आया। अगर आया होता तो अब तक आ चुका होता। इसका मतलब यही हुआ कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। जिस पर साइंटिस्ट कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, तू बात तो बड़ी ही पते की कर रहा है। उनमें से अगर कोई जिंदा होता तो अब तक आ गया होता। खैर छोड़ो, वैसे भी मैंने अपनी सिक्योरिटी Z+
वाली कर रखी है। वो अगर कोई आ भी गया तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चलो जाम लेते हैं एक। अगली सुबह दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक लड़का अपने कंधे पर बैग लिए हुए यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा उसे ही घूरे जा रहा था और मन ही मन में बोला, मैं आ गया हूँ, अब बस देखते ही जाओ आगे क्या क्या होता है। इतना बोलकर वह यूनिवर्सिटी के अंदर जाने लगा। तभी पीछे से भागते हुए एक लड़की आई जो उससे टकरा गई, जिस वजह से दोनों ही जमीन पर गिर गए। वह लड़की माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ज़रा लेट हो गई थी। दरअसल वह आगे कुछ और बोल पाती उससे पहले ही लड़का गुस्से में बोला, जब तुम्हें पता है तुम्हारी गलती है। वह लड़का गुस्से में बोला, तुम्हारी आंखें या बटन जो तुम देख के नहीं चल सकती, इतनी हड़बड़ी ही क्यों मचा रखी है जब दूसरों को धक्का मुक्की करके निकलना है। जिस पर वह लड़की गुस्से से बोली, एक तो मैं गिरने के बावजूद भी तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ और तुम हो कि मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। बोला ना सॉरी, गलती हो गई, और वैसे भी तुम्हें देख के चलना चाहिए। लड़का ये सुनकर हैरान रह गया, क्या मुझे देख के चलना चाहिए? वह मन ही मन में बोला, हाँ सही बात है, लड़कियों की कहाँ गए कोई गलती होती है, मुझे पीछे देख कर चलना चाहिए था। छोड़ो, मैं भी कहाँ सुबह सुबह इस पागल के मुंह लग रहा हूँ। दिन तो खराब होगा ही, साथ ही दिमाग का कचरा भी कर देगी ये लड़की मेरा। इतना बोलकर वह अपना बैग उठाया और वहाँ से चल दिया। लड़की हैरानी से उस लड़के को जाते हुए देखी और गुस्से से बोली, बदतमीज इंसान, थोड़ी मदद तो कर देते, एटलीस्ट मुझे जमीन से उठा तो देते, लेकिन नहीं। इतना बड़बड़ाते हुए वह जल्दी से अपनी सारी किताबें उठाई और कॉलेज के अंदर जाने लगी। आज उसका कॉलेज का पहला ही दिन था और वह पहले ही दिन लेट हो चुकी थी। वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आज उस लड़की ने पीले रंग का सूट पहन रखा था, माथे पर पीले रंग की छोटी सी बिंदी लगा रखी थी और अपने बालों को खुला छोड़ रखा था, जिससे उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखर कर आ रही थी। उसकी छोटी छोटी प्यारी सी आंखें, छोटा सा मुंह और एक प्यारी सी मुस्कुराहट, जिसे देखकर हर किसी को प्यार हो जाए। यह लड़की और कोई नहीं, मेघना थी, जो दिखने में बड़ी ही सुंदर थी और हर कोई लड़का उसे मुड़ मुड़ कर देखे जा रहा था। वह जल्दी से गई और वहाँ पे खड़ी एक लड़की से पूछी कि साइंटिस्ट अर्णव सिंह का लेक्चर कहाँ पर लगने वाला है। तो उस लड़की ने इशारे से बोला, आगे से जाकर लेफ्ट साइड में। उसने उस लड़की को शुक्रिया बोला और भागते हुए हॉल की तरफ बढ़ गई। हॉल में काफ़ी ही भीड़ थी और उसके बैठने की कोई भी जगह उसे खाली नहीं मिल रही थी। तभी उसकी नज़र एक सीट पर पड़ी जो कि खाली थी, लेकिन सीट पर के पास में बैठा लड़की को देखकर उसने मुंह बना लिया। ये तो वही खड़ूस है जो मैं मुझसे थोड़ी देर पहले टकराया था, ये भी यहाँ पर है। हे भगवान, कोई और सीट नहीं दे सकता मुझे? यही सीट मिलनी थी मुझे बैठने के लिए, जिस पर लेकिन अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसीलिए वह
मुंह बनाते हुए उस सीट पर जाकर बैठ गए। जब उस लड़के ने देखा कि उसके पास वाली सीट पर कोई बैठा है तो वह घूर कर उधर देखा और सुबह वाली लड़की को देखकर उसने मुंह बना लिया। दरअसल यह लड़का और कोई नहीं, हमारे इस कहानी का मेन हीरो अर्णव है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग और चार्मिंग है, लेकिन बोलने में बड़ा ही खड़ूस। हर कोई लड़की उसी को मुड़ मुड़ के देख रही थी और उससे बात करना चाह रही थी, लेकिन अर्णव ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और वह अपने फ़ोन पे लगा रहा। उसने नज़रें जब उठाई जब उसके पास कोई आकर बैठी, और सुबह वाली लड़की को देखकर तो उसका मुंह ही बन गया। वह मन में सोचा, यार इस लड़की को ही यहाँ आके बैठना था, अब ये पूरे लेक्चर में मेरा दिमाग खा जाएगी, लेकिन अब मैं कहीं उठ के भी नहीं जा सकता। छोड़ो, अगर इसने कुछ भी बकवास की ना, आज तो मैं इसकी क्लास में ही वाट लगा दूंगा।